नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 329th डे पर। 17वां अध्याय है, श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम है और श्लोक है 9वां और 10वां। आइए पाठ करके प्रारंभ करते हैं। कट्वाम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनाः आहाराराधसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेत्यं भोजनं तामसप्रियम्। भोजन आहार की बात चल रही थी। कल सात्विक हमने किया। सात्विक का उन्होंने लक्षण बताया कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक कौन सा बताया? आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और शरीर में बहुत समय तक सार रूप से रहने वाले तथा चित्त आकर्षक ऐसे खाद्य पदार्थ सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। और आज के श्लोक में राजसिक क्या बताया? कड़वे खट्टे खारे अति गरम तीखे रूखे जलन पैदा करने वाले तथा दुख चिंता और रोग उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ राजसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। अब आप तो कहोगे तो उसमें तो भैया वो सब तुम्हारे बेलपुरी और वो सब आ गई। खट्टे हैं, खारे हैं, अति गरम हैं, तीखे हैं, रूखे हैं, जलन पैदा करने वाले। जलन मतलब एसिडिटी करने वाले, वो अजीनोमोटो जिसमें जाता है, यही है। दुख चिंता और रोग, एंजाइटी डिप्रेशन बीमारियां डिजीज पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ राजसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। और तामसिक कौन सा होगा भोजन? तथा जो भोजन बहुत समय पहले पकाया हुआ है। तो आजकल तो 2 मिनट्स वाला पैटर्न है। महीनों पहले खाना बन के आ जाता है। हमें ट्रेन में भी जो मिलता है वो वही खाना होता है जो मतलब पैकेट्स में फूड होता है। जो भोजन बहुत समय पहले पकाया हुआ है, जिसका रस सूख गया है, जो सड़ा हुआ और बासी जूठा और अमेद्य अर्थात जिसका यज्ञ में उपयोग नहीं लिया जाता, वो अपवित्र है। यज्ञ में कुछ वर्जित है, वो भोजन नहीं लिया जा सकता है। वह भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। लेकिन तामसिक व्यक्ति को वही प्रिय होगा। ये जो पिज्जा बर्गर होते हैं आज की जनरेशन को कितना प्रिय है। कभी कभार इमरजेंसी से अलग बात है, मैं विरुद्ध नहीं हूं उसके। लेकिन अगर तीनों श्लोकों को अध्ययन करेंगे, सात्विक राजसिक और तामसिक, तो सात्विक के हिसाब से तो चिंतन ही आपको बता सकता है कि वो क्या भोजन बता रहे हैं जो सात्विक है। कि आयु को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, आरोग्य को बढ़ाए, सुख को बढ़ाए, प्रीति को बढ़ाए, फिर रसयुक्त भी होना चाहिए, चिकना भी होना चाहिए। अब कौन सा चिकना खाना सात्विक है वो आप सोचो। और शरीर में बहुत समय तक सारे रूप से रहने वाला तथा चित्त आकर्षक भी हो, आपके मन को भी भाता हो, खुशबू भी बहुत प्रिय लगती हो, ऐसा गीता में कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ सात्विक व्यक्ति को प्रिय है। राजसिक के लिए क्या बताया? कड़वा खट्टा खारा अति गरम तीखा रूखा जलन पैदा करने वाला तथा दुख चिंता और रोग उत्पन्न करने वाला खाद्य पदार्थ राजसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। और तामसिक के लिए बताया जो भोजन बहुत समय पहले पकाया हुआ है, जिसका रस सूख गया है, जो सड़ा हुआ बासी जूठा अमेद्य, जो यज्ञ में उपयोग नहीं किया जाए और अपवित्र है, वह भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। भोजन जो है, भोजन का हमारे शरीर में महत्व यही है। पहले तो भोजन लाओगे कैसे? सबके पास थोड़ी मोदी सरकार के कार्ड पड़े हुए हैं 5 किलो चावल मिलेंगे या घी मिलेगा, नहीं। और जिनको मिल भी रहे हैं वो खा भी रहे हैं क्या? मुझे एक मित्र ने बताया कि मोदी सरकार जो ये चावल दे रही है तो ये बहुत अच्छा कर रही है। मैं अच्छा कैसे? बोले हम लोग चावल लेते हैं राशन की दुकान से, फिर वो बाहर बेच देते हैं तो पैसे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा फिर उस चावल का क्या होता है? बोले वही चावल का आटा बनता है और वो जो इडली बेचते हैं ना रोड पे, वो उसकी इडली बनती है, बहुत अच्छी इडली बनती है। क्योंकि इडली फर्मेंटेड होती है, खट्टी थोड़ी सी,
रात भर रख के खट्टा किया जाता है, तो उसका चावल की क्वालिटी से कोई विशेष लेना देना नहीं होता। तो जो 1 रुपए में ये सारी चीजें चल रही हैं, आप समझ रहे हो ये क्या चल रहा है। तो अनाज लेने के लिए आपको क्या पहले चाहिए? सरकारी योजनाओं के अंतर्गत नहीं है तो आपको क्या चाहिए? धनम। फिर धन को शंकराचार्य कहते हैं कि वो सोर्स ऑफ इनकम प्योर होना चाहिए। अगर आप जिस अनाज को ले रहे हो, अन्न को ले रहे हो, जिस धन से, वो धन की अगर शुद्धि नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली अब साइकिल चालू हो जाती है कि पहले स्रोत जो है आपका वो ईमानदारी का होना चाहिए। तो जो पहले पैसा अपने पास है जिसमें से हम किराना सुपरमार्केट में जाकर अनाज खरीदते हैं, वो पहले शर्त ये है कि वो पैसा ईमानदारी और मेहनत का हो, किसी का मारा हुआ न हो, किसी के हक का न हो, किसी के बद्दुआ का न हो, किसी की ग्लानी का न हो, वरना वो सूक्ष्म रूपेण ग्लानी उसमें शिफ्ट हो रही है। अभी उस पैसे से आपने अनाज खरीदा, वो अनाज खरीदा आपने अपनी रुचि अनुसार, सात्विक खरीदा, राजसिक खरीदा, तामसिक खरीदा। अब उसको खरा के, पचा के, पका के खाया, उससे क्या हुआ? वो भोजन पेट में गया। तो भोजन, मुझे वो बता रहे थे, एक अच्छा किस्सा बता रहे थे कि मेरे छोटे बच्चे ने पूछा कि मम्मी मम्मी हम लोग रोज खाना क्यों खाते हैं, वेस्ट ही तो होता है सुबह जाके। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। छोटा बच्चा इतनी राष्ट्र की और इस ब्रह्मांड की सोच रखता है कि ये खाना खाते हैं, हो तो वेस्ट रहा है, लेकिन ये वेस्ट नहीं हो रहा है भैया, ये इन्वेस्ट हो रहा है। तो माँ ने उनको समझाया कि इसमें से जो ऊर्जा है ना, शरीर अपनी ऊर्जा ले रहा है। आपको पता है कि अपने पूरे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा ब्रेन को लगती है, और ब्रेन को ऊर्जा चाहिए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था दी कि थोड़ा सा गाय का दूध पीना, घी का उपयोग करना। जो लोग अपने खाने के अंदर घी, किसी भी प्रकार का घी, भैंस या गाय नहीं करते हैं, उनको आप देख लेना कौन सी बीमारियां होती है, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आती हैं, और जिसको कहते हैं ना कब्जियात, घी ना खाने के कारण होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि इसको भी ठंडा रखे और उसको भी ठंडा रखे, घी का सेवन करो, दूध का सेवन करो, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब मिलावट हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो थोड़ी बहुत जिसमें ईमानदारी बची हुई है, किचन गार्डन में कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो दालें वाले हैं उसमें से चल लो। तो शुद्ध धन से शुद्ध अन्न लिया, शुद्ध अन्न पकाया, शुद्ध अन्न खाया, उस अन्न से मांस मज्जा बना, फिर जो उसमें से ऊर्जा निकली बाकी वेस्ट हो गया, सुबह वो चला गया। उसके भी कई जीव हैं, प्राणी हैं, उस चक्कर में अभी नहीं जाते हैं। तो जो ऊर्जा मिली वो ऊर्जा मांस मज्जा रक्त से होकर के हड्डियों तक में घूम रही है। तो जो ऊर्जा जिसको चाहिए, जैसे ब्रेन को जितनी ऊर्जा चाहिए उसी से पहुंची, फिर ऊर्जा हाथ उठाने गिराने को चाहिए, वो ऊर्जा हाथ को आई, चलने फिरने को टांग को चाहिए, टांग में गई, जो ऊर्जा आंख को देखने की चाहिए उतनी ऊर्जा वहां गई, सुनने के लिए चाहिए ऊर्जा वहां गई। तो प्रत्येक अंग को जितनी ऊर्जा चाहिए वो एज पर अवर डाइट, वो जीरो, आजकल फिगर एक ट्रेंड आया हुआ है ना, जीरो फिगर लेडीज में होता है। तो जीरो फिगर क्या होता है? एक माचिस की डिब्बी की तरह, मतलब आपकी बॉडी हो जाए कहीं कुछ नो, और वो जेंट्स में होता है 6 पैक। वो जैसे हमारे भारत सरकार के रोड होते हैं ना, डंप, बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उनके शरीरों में ऐसे फुलसी फुलसियां ऐसे दिखते हैं, डोले शोले उसको बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में और बुद्धि में तो कोई 7 पैक जैसी चीज है नहीं। हमारी जो 7 चक्र हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ऋषियों की दीवी प्रसादी स्वरूप है कुंडलिनी, उसको तो तुमने 7 चक्रों में देखा नहीं, और 7 पैक्स को दिखाई, और जीरो फिगर और 7 पैक का फिर समागम होता है। वाह, जरा इमेजिन करो। तो वो बनता कैसे है? मेन अनाज से। ये विचार कैसे आता है? अशुद्ध धन से अशुद्ध अन्न लिया, अशुद्ध अन्न से अशुद्ध मन लिया। मन इंद्रियों के राजा हैं। इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां ज्ञान की, 5 इंद्रियां कर्म की। देखना, सुनना, सूंघना, ये ज्ञान है, और करने की 5 कर्म इंद्रियां जो है वो आप करते हो। कुल मिलाकर के आपका भोजन आपके जीवन की दिशा तय करता है, दशा तय करता है। इसीलिए हम सन्यासी भी हर घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, परमात्मा भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस हमारे जो गुरु परंपरा के सर्वोपरि है मेरे लिए, मैंने उनसे हमेशा यही निवेदन किया कि ठाकुर, मैं कभी ऐसी भिक्षा न करूं जो अशुद्ध हो और मेरे विचार को भ्रमित कर दे। और आज तक उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है।
तो इसीलिए कोई भी चीज की हम भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात भिक्षा के लिए उतना हम ध्यान रखते हैं कि वो शुद्ध हो। लहसुन प्याज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्म से दी हुई चीजों का बात कर रहा हूं। तो ये सत्व रजत तमो को आप ध्यान रखेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, तब आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करें। कटवाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूप रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।